राजकुमारी डेनेरिस डैनी को उसके भाई ने उसकी शादी के दिन ही जंगली कबीले के लोगों को बेच दिया था। आज उनकी पहली मुलाकात थी। भाषा अलग होने के कारण स्थानीय गवर्नर उनकी बातचीत में मदद कर रहा था। डैनी का भाई चाहता था कि वह खाल ड्रोगो के तौर तरीकों को देखे। ड्रोगो डोथराकी कबीले का शक्तिशाली नेता था। डोथराकी परंपरा के अनुसार जब भी वे कोई युद्ध हारते थे तो उन्हें अपनी छोटी बाल काटनी पड़ती थी, लेकिन ड्रोगो आज तक कभी नहीं हारा था। भाई की नजर में ये सब केवल असभ्य जंगली थे, लेकिन उसे डैनी को ड्रोगो की रानी बनाना था ताकि वह उसकी सेना का इस्तेमाल कर सके। डैनी बहुत डरी हुई थी और ड्रोगो के सामने जाने से भी कतरा रही थी। ड्रोगो ने उसे कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर चला गया। डैनी ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके भाई को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि ड्रोगो को उसकी बहन पसंद आई या नहीं। जब डैनी ने रोते हुए कहा कि वह घर जाना चाहती है, तो उसके भाई ने बेरहमी से कहा, अगर मुझे अपना सिंहासन वापस पाने के लिए पूरे कबीले को, यहाँ तक कि उनके 40,000 मर्दों और उनके घोड़ों को भी तुझे सौंपना पड़े, तो मैं खुशी खुशी सौंप दूंगा। जब से उनके पिता राजा को मारा गया था और विद्रोहियों ने उनके घर पर कब्जा किया था, तब से वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। डैनी के पास अपने भाई की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही शादी का जश्न शुरू हुआ। डोथराकी अपनी बहादुरी और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। दुनिया भर से लोग उपहार लेकर आए थे, लेकिन डैनी को किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। उत्सव के बीच में ही लोग आपस में लड़ने मरने लगे। गवर्नर ने उसके भाई को समझाया कि डोथराकी शादी तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक उसमें कम से कम 3-4 लोग न मारे जाएं। तभी एक निर्वासित शूरवीर नाइट आगे आया और उसने डैनी को उपहार दिया। डैनी को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि यही शख्स आगे चलकर उम्र भर उसकी रक्षा करेगा। अंत में गवर्नर ने अपना सबसे खास और कीमती उपहार डैनी को दिया, 3 पत्थर बन चुके ड्रैगन के अंडे। डैनी को उन अंडों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। रस्म खत्म होने के बाद भाई ने डैनी को चलते चलते हिदायत दी कि वह ड्रोगो को खुश रखे। फिर डैनी को समंदर के किनारे ले जाया गया, जहां उसकी सुहागरात की तैयारी थी। आगे का दृश्य काफी कठिन और दर्दनाक था, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।